हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बुक्स एजुकेशन की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम्स का सेकंड प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। ठीक है, पहला प्रैक्टिस सेट दोस्तों कर चुके हैं। ग्रुप डी लेवल का क्वेश्चन था, इजी है थोड़ा सा। ड्राइवर लेवल का क्वेश्चन था। ठीक है, जीके जीएस का पार्ट कर रहे हैं दोस्तों। बाकी पीडीएफ आपको अच्छे से पता है, टेलीग्राम पे हम शेयर कर दे रहे हैं दोस्तों, वहां पे मिल जा रही होगी। ठीक है, तो यूथ कंपटीशन टाइम्स का आज हम दूसरा प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं यूथ कंपटीशन टाइप्स का दूसरा प्रैक्टिस सेट। देखिए पहला भाग है, पार्ट है हमारा गणित का, बाद में इसको करेंगे आगे। अभी हम करते हैं मैथ्स, स्किप करने के बाद जीके का पार्ट। समान अध्ययन जर्नल स्टडीज करेंगे 26 से। ठीक है, उसके आगे हिंदी करेंगे, फिर इंग्लिश। ठीक है, आ जाओ पहले समान अध्ययन पे आ जाओ जल्दी से। दो है ये क्वेश्चन देख लेते हैं, शानदार क्वेश्चन है। पेन कॉपी उठा लीजिए और आंसर जवाब दीजिए फटाफट कमेंट करके। चलो पहला क्वेश्चन है, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है? कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन दिया है, ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी है लोकसभा सदस्य। ठीक है, जल्दी से कमेंट करिए क्या होगा इसका आंसर। ए बी सी डी क्या होगा? यस, कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन है, एक खाद्य श्रृंखला किससे शुरू होती है? खाद्य श्रृंखला फूड चेन किससे स्टार्ट होती है? बताएं भाई, किससे स्टार्ट होती है? नाइट्रोजन स्थिरकारी जीवों से, प्रकाश संश्लेषी जीवों से, श्वसन से, विघटनकर्ता से। क्या होगा? कमेंट करिए, जल्दी से जवाब दीजिए। यहां पे बी ऑप्शन आपका सही आएगा। प्रकाश संश्लेषी जीवों से क्या शुरू होता है? खाद्य श्रृंखला शुरू होती है। ये देखो घास है, घास के बाद टिड्डा, टिड्डा के बाद मेढक, सांप। ठीक है, एक दूसरे के खाते चले जाते हैं। अगला है द्विलिंगी पुष्पों में जब जयांग उमंग से पहले परिपक्व हो जाता है तब इसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? प्रोट्रेडी कहते हैं, प्रोटोगाइनी कहते हैं, देखियो हेट्रोगैमी कहते हैं, ऑटोगैमी कहते हैं। क्या कहते हैं? दूसरा ऑप्शन देखिए, प्रोटोगाइनी कहते हैं द्विलिंगी पुष्पों में जब जयांग उमंग से पहले परिपक्व हो जाता है। ठीक है, कली फूल। आगे, ऐसी तकनीक जिसमें पौधों को मृदा के बिना पोषक विलयन में उगाया जाता है क्या कहलाती है? ऐसी तकनीक बताओ जिसमें पौधों को जो है बिना मिट्टी के उगाया जाता है, बिना मिट्टी के पौधों को उगाया जाता है। उस टेक्निक को क्या कहते हैं? टेक्नोलॉजी को क्या कहते हैं? हाइड्रोपोनिक्स, ऊतक संवर्धन। देखिए पार्थेनोजेनियस क्या लिखा है? पार्थेनोजेनेसिस क्या बोलते हैं? पार्थेनोजेनेसिस। एक्वाकल्चर क्या बोलते हैं? एक्वाकल्चर क्या होता है? एक्वाकल्चर देखो मछली होती है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाइड्रोपोनिक्स हो जाएगा। बिना मिट्टी के, बिना मृदा के पौधों को उगाना, क्या करना? पौधों को पोषक विलयन में उगाया जाना क्या कहलाता है? हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रट लो, याद कर लो। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लाजवाब। आगे आओ, आहार नाल में गति। देखिए पेशी संकुचन क्या कहलाती है? आहार नाल, मुंह गुहा से हमारा जो खाना जाता है आंत में, छोटी आंत। तो बताओ आहार नाल में गति पेशी संकुचन क्या कहलाती है? सिस्टोल कहलाती है, डायस्टोल कहलाती है, पेरिस्टलिस कहलाती है, मेटाक्रोनल कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? पेरिस्टलिस कहलाती है, स्टेटलिस कहलाती है। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन सही होगा। देखिए रक्त में एडीएच हार्मोन की कमी से क्या हो जाता है? जब हमारे ब्लड में किसकी कमी होती है? एडीएच हार्मोन की कमी होती है। ठीक है, हार्मोन एडीएच हार्मोन की कमी होती है तो क्या हो जाता है? मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है, मूत्र की मात्रा घट जाती है, मूत्र का पीएच मान 4.8 से 8.0 हो जाता है। आगे देखो यूरोक्रोम का श्रावण बढ़ जाता है। बताओ क्या हो जाता है? यहाँ पे मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है, आदमी क्या करने लगता है? बार बार भागने लगता है हर 10 मिनट में। ठीक है, मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है जब हमारे ब्लड में एडीएच हार्मोन की कमी हो जाती है। याद रहेगा। आगे आ जाओ,
खतरे के समय छिपकली अपनी पूंछ छोड़कर शत्रु से अपनी जान बचा लेती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? होशियार होती है। समझ में आया? देखते नहीं हो जब उसको खतरा महसूस होता है कि मेरी जान ना चली जाए, मुझे मार ना दे या मैं फंस गई हूं कहीं, उसको आभास होता तो अपनी पूंछ को क्या कर लेती? खुद से अलग कर लेती है, घुमा फिरा के तोड़ के अलग कर देती। तो आदमी कहीं जाए दो, पूंछ कट गया, अभी कहानी खत्म। इसको क्या बोलते हैं? पुनरुद्भवन बोलते हैं, मोर्फोलैक्सिस बोलते हैं, देखिए ऑक्सेटिक वृद्धि बोलते हैं, स्वागोच्छेदन बोलते हैं। ये क्या बोलते हैं? स्वागोच्छेदन बोलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं है? रट लो, फटाफट लिख लो। चलो आगे आ जाओ 32 पे। देखिए फीरोमोन क्या है, बताओ जल्दी से। फीरोमोन क्या है? फीरोमोन क्या है? ए बी सी डी क्या हो जाएगा? फीरोमोन क्या हो जाएगा? जंतुओं के बीच संचार का माध्यम हो जाएगा। जीव जंतु जो अपने लैंग्वेज में बात करते हैं, ठीक है, कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, ठीक है। अब चाहे बॉडी लैंग्वेज कह लो, उनकी उनकी टोन, उनकी लैंग्वेज, जिनका जो होता है उसी को क्या बोलते हैं? फीरोमेन बोलते हैं। जंतुओं के बीच संचार का माध्यम। पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण कब किया गया था? हमारा हार्ट जो है, ह्यूमन हार्ट चेंज किया गया था, दूसरे का हार्ट लगाया गया था। एक आदमी के हार्ट में कुछ प्रॉब्लम थी, ब्लॉकेज थी, कुछ दिक्कत थी, तो उसका हार्ट, उसका मरने की संभावना अधिक थी, ब्लॉकेज का प्रॉब्लम था, पूरा पूरा हार्ट दूसरे का लगा दिया गया। हार्ट, या कोई आदमी जैसे मरा होगा उसका हार्ट निकाल के इसके में फिट कर दे। होता है नहीं, जब कोई मरता है, पोस्टमार्टम होता है, तो ठीक ठाक जो पार्ट्स होते हैं 24 से 48 घंटे काम करते हैं, जीवित रहते हैं, वो सब निकाल के लोगों की यूज आता है। और खाएंगे क्या उसको? क्या करेंगे उसको? यही तो होता है। तो बताओ यहाँ पे पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण कब हुआ था? देखिए किसने किया था, ये क्या पूछा, किसने किया था? सी एन बर्नार्ड ने किया था। सी एन बर्नार्ड ने किया था। आगे आ जाओ। किस यंत्र की सहायता से एसी धारा को डीसी धारा में परिवर्तित किया जाता है? एसी को डीसी में चेंज किया जाता है। किससे किया जाता है? किस यंत्र से? धारा नियंत्रक, ट्रांसफार्मर, एम्पलीफायर या रेक्टिफायर? रेक्टिफायर, रेक्टिफायर क्या होता है? रेक्टिफायर, ठीक है। आगे आओ 36 पे। यहां तक क्लियर है? चलो 36 पे आ जाओ दोस्तों। देखो, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या स्पष्ट करता है? ऊष्मागतिकी का पहला नियम क्या बताता है? देखिए, संवेग संरक्षण के नियम को, ऊर्जा संरक्षण के नियम को, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को, सभी को क्या करता है? ये क्या बताता है? ऊर्जा संरक्षण के नियम को बताता है ऊष्मागतिकी का पहला नियम। अगला है, ऊष्मा स्थानांतरण की तीव्रता विधि क्या है? बताओ, ऊष्मा स्थानांतरण की तीव्रतम विधि क्या है, जो बहुत तेजी से ऊष्मा ट्रांसफर होती है? जैसे बैटरी चार्ज होती है ना, इन्वर्टर की बैटरी, तो वो क्या होती है? ऊष्मा ही तो क्या होती है? स्थानांतरण होती, स्टोर हो जाती, लाइट चली जाती तो काम करता है ना। देखो, दहन करते हैं, संवहन कहते हैं, चालन कहते हैं या विकिरण कहते हैं? विकिरण क्या कहते हैं? विकिरण किरण कहते हैं, ठीक है। आ जाओ 38 पे। शरीर का तापक्रम ज्ञात करने के लिए किस तापमापी का प्रयोग करते हैं? जब बुखार आता है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, लगभग 98-97 पॉइंट से बढ़कर 99 प्लस हो जाता है। बोलते नहीं कि 103 डिग्री बुखार है, 106 डिग्री बुखार है, 100 डिग्री है ना टेम्परेचर बॉडी का, ठीक है। फॉरेनहाइट में होता है, अगर डिग्री सेल्सियस में तो 37 डिग्री सेल्सियस में हमारी बॉडी का क्या होता है? नॉर्मल टेम्परेचर होता है, याद रखना। तो शरीर का तापमान किससे मापते हैं? देखो, द्रव्य तापमापी, देखते नहीं वो लिक्विड वाला होता है, मुंह में जीभ से दबाते हैं, उसके बाद अपने आप हीट होके उसमें लगा होता है कितना कितना, वो लिक्विड वहां पहुंच जाता है, उसी को बोलते हैं द्रव्य तापमापी, ठीक है। आगे आ जाओ 39 पे। भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? साउथ में। ये भारत का नक्शा है मान लीजिए, ठीक है, ऐसे ही है, ऐसे है। दक्षिणी छोर, नीचे का पार्ट बताना है कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है क्या? इंदिरा कौर, इंदिरा पॉइंट, यस, डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। भारत का सबसे दक्षिणी छोर क्या है? इंदिरा पॉइंट है।
40। भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था? कब से कब तक जहांगीर का शासनकाल था? बताओ कब से कब तक था? 1605 से लेकर 1627 तक किसका शासनकाल था? जहांगीर का शासनकाल था 1605 से 1627 तक। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति घी बनाया जाता है। जो घी हम लोग डालडा घी खाते हो ना, आजकल तो रिफाइंड का यूज होता है। डालडा घी काहे का बनता है? सुअर की चर्बी देखे हो? हंस रहे हो? या तो वनस्पति चीजों का बनता है। धान देखो, धान जो होता है, बीन्स ऑयल। यहाँ देखो वनस्पति घी की बात हो रही है, वो नॉर्मल घी डालडा की बात नहीं हो रही। वनस्पति घी तेल व हाइड्रोजनीकरण द्वारा, तेल का ऑक्सीकरण द्वारा, तेल के अपचयन द्वारा उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या होगा यहाँ पे? तेल के हाइड्रोजनीकरण द्वारा क्या बनता है? वनस्पति घी बनता है। याद रखना इस पॉइंट को, घी, वनस्पति घी कैसे बनता है। अगला है, आधुनिक हिंदी साहित्य के पिता किसे माना जाता है? आज जो हिंदी हम लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, इस टोन में, इस लैंग्वेज में, इस प्रारूप में जो हिंदी के कवि पिता कहा जाता है, किसको कहा जाता है? प्रेमचंद को, भारतेंदु हरिश्चंद्र को, भीष्म साहनी को, देवकी नंदन पंत को। किसको कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कहा जाता है आधुनिक हिंदी साहित्य का कवि। कवि, पिता। देखो उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत क्या है? बिरहा। बिरहा सुने हो? बिरहा है क्या यहाँ पे? बिरहा है, बिरहा है, बिरहा क्या है? बिरहा। 44 है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? जनवरी में 24 जनवरी है क्या? 25 जनवरी। क्या हो जाएगा? 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 45 पे आओ। भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था? बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, हनुमंत राव, जीबी के राव। क्या होगा इसका जवाब? बलवंत राय मेहता हो जाएगा। त्रिस्तरीय का मतलब होता है बीडीसी, फिर ग्राम पंचायत प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख, ये सब जो होता है चुनाव त्रिस्तरीय। ठीक है, वो पहला ग्राम पंचायत स्तर पर प्रधानी का होता है, फिर ब्लॉक स्तर पर बीडीसी का होता है जो ठीक है, बीडीसी जो बनते हैं। ठीक है, उसके बाद जिला पंचायत सदस्य बनते हैं। ठीक है, चलो ये त्रिस्तरीय हो जाता है आपका। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव का उल्लेख किया गया है? किस अनुच्छेद में चुनाव का उल्लेख किया गया है? देखो अनुच्छेद 324 में चुनाव का इलेक्शन कमीशन द्वारा किसका उल्लेख है? चुनाव का उल्लेख है। चिल्का झील कहाँ स्थित है? चिल्का झील कहाँ है? चिल्का झील उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में आपका चिल्का झील स्थित है। उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी क्या होगा? कमेंट करके बताइए उड़ीसा की राजधानी। 48। वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है? बताओ कौन सी नदी है जिसका उद्गम जो भारत से नहीं निकली है? चिनाब नदी, व्यास नदी, सतलज नदी, रावी नदी। तो यहाँ पे सतलज नदी जो है इसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है। देखिए सितंबर 2018 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का शुभारंभ कहां से किया? बताओ बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, कहां से किया था? झारखंड से किया था। देखो 18 में ही एक क्वेश्चन और है, किस राज्य में एक बांध का नाम अटल सागर बांध रखा गया है? बताओ किस बांध का नाम रखा गया है? अटल सागर बांध। 50 का जवाब क्या होगा? पुराना क्वेश्चन है ये। चलो अब हिंदी के सेक्शन में आते, इसका कमेंट करिए क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। अटल सागर बांध। चलो इंग्लिश का बाद में करेंगे, थोड़ा इजी पेपर दोस्तों, ये ग्रुप डी लेवल का पेपर है। ठीक है, ज्यादा टफ नहीं, यहाँ पैसेज ही पैसेज क्वेश्चन दिया हुआ है। और हिंदी के पार्ट में आ जाओ, जल्दी जल्दी कर रहे हैं दोस्तों। विदाउट डिस्कशन पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पे आप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे पीडीएफ हम शेयर कर दे रहे हैं। ठीक है, देखो 76 नंबर का क्वेश्चन है, पाली किस धर्म की भाषा है? बताओ पाली किस धर्म की भाषा है? चलो बताओ पाली किस धर्म की भाषा है? इसका जवाब हो जाएगा बौद्ध धर्म की भाषा पाली है। कामायनी किसकी कृति है? बताओ ऑप्शन ए बी सी डी, किसकी कृति है? सुमित्रा नंदन पंत दिया है,
निराला है, जयशंकर प्रसाद है, महादेवी वर्मा। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, जयशंकर प्रसाद। कामायनी, आगे आ जाओ। गोदान क्या है? गोदान उपन्यास है, कहानी है, यात्रा वृत्तांत है? ये उपन्यास है। क्या है ये? उपन्यास है। 79। हिंदी नवजागरण का अग्रदूत कौन कहलाता है? बताओ कौन कहलाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन क्या है? छा, गा, घा, चा। क्या हो जाएगा? का, चा। ठीक है। छतरी। पूरब दिशा किस रूप में है? बताओ पूरब दिशा। जातिवाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है? क्या हो जाएगा ये? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अभ्यर्थी में कौन सी संधि है? अभ्यर्थी में कौन सी संधि होगी? यण संधि हो जाएगी। अब यह देखिएगा ध्यानपूर्वक, प्रोनाउंसिएशन एक बार तेज से बोलेंगे समझ में। सत्यार्थी का संधि विच्छेद क्या होगा? सत्यार्थी। सत्य धन क्या हो जाएगा? सत्य धन अर्थी हो जाएगा, सत्यार्थी। ठीक है। सूर्य उदय में, सूर्योदय में समास बताना है। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। सूर्य का उदय। चतुर्वेद में कौन सा समास होगा? अभी पढ़े थे हम लोग। चतुर्वेद में द्विगु समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्विगु, संख्यावाचक शब्द है ये। चलो, इष्ट का पर्यायवाची बताओ। इष्ट का पर्यायवाची क्या होगा? बताओ भैया, इष्ट का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? इष्ट, काम में अभिप्रेत, अभीष्ट, सभी। बताओ क्या हो जाएगा? इष्ट का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। काम्य, अभिप्रेत, अभीष्ट। निर्झर सोता, देखिए निर्झर सोता झर निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं? नदी के हैं, समुद्र के हैं, झरना के हैं, तालाब के हैं? बताओ क्या हो जाएगा? झरना के। किसके हो जाएंगे? झरना के। आरोही का विलोम क्या होगा? आरोही। अवरोही है क्या? अवरोही हो जाएगा। आसान क्वेश्चन। ये ग्रुप डी लेवल ड्राइवर के लेवल का पेपर है। अंधकार का विलोम क्या हो जाएगा? प्रकाश। प्रकाश। धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला क्या कहलाता है? जो फालतू पैसा उड़ाता है। दारू पीता है, सिगरेट पीता है, सुर्ती खाता है, गुटखा खाता है, पान खाता है, जो देखता है समोसे, चाट, फुल्की। देखो, फालतू पैसा जो खर्च करता है उसको क्या कहते हैं? फालतू बिना यूज का सामान ले लेता है, क्या कहलाता है वो? अपव्ययी कहलाता है। ठीक है। क्या कहलाता है? अपव्ययी कहलाता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। जो किसी के प्रति आसक्त हो क्या कहलाएगा? जो किसी के प्रति आसक्त हो उसे क्या कहेंगे? अनुरक्त कहेंगे। क्या कहेंगे? अनुरक्त कहेंगे। अगला है खांसी। खांसी का तत्सम रूप बताओ क्या होगा? खांसी का क्या हो जाएगा? कांस हो जाएगा। कांस। क्या हो जाएगा? कांस। आओ केला खाओ। केला का तत्सम क्या होगा? केला। बताओ केला का क्या होगा? कदली होगा। क्या होगा? कदली। परिभाषा में उपसर्ग क्या है? परी है। क्या हो जाएगा? परी। परी उपसर्ग हो जाएगा। देखो आगे परी लगा है ना, भाषा के आगे परी। मराठी नेपाली किस लिपि में लिखी जाती हैं? देवनागरी में। ठीक है। हिंदी भी देवनागरी में, मराठी भी और नेपाली भी देवनागरी में लिखी जाती है। दांत पीसना, बताओ इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? दांत पीसना। गुस्सा होना है क्या? क्रोधित होना, क्रोध प्रकट करना। तो यहाँ पे दांत पीसना मतलब दांत पीस कर रह जाना। सुने हो? गुस्सा। नाक काटना, इज्जत चली जाना। नाक कटवा ली है, सुने हो कि नहीं? नाक कट गई। चलो 98 आ जाओ। कोई दिक्कत नहीं, दुनिया है ये, कोई किसी से खुश नहीं। अच्छे आदमी को बुरा बना देता है। अपनी जिंदगी में खुश रहो, दुनिया के टेंशन मत लो। सही वर्तनी वाला शब्द छांटिए। देखिए प्रत्युत्तर कौन सा सही हो जाएगा? प्रत्युत्तर। ये बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? चलो
ये क्या सही हो जाएगा, सही वर्तनी वाला शब्द छांटना है। देखिए तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। दोहा के सम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? दोहा के सम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? 11 मात्राएं। तोटक के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? कितनी होती हैं बताओ? 12, 11, 13, 16 कितनी होती हैं? 12। राइट आंसर क्या होगा? 12। चलो इंग्लिश एक बार देखते हैं। मैथ वाला पार्ट आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, आंसर दिखा देते हैं, सॉल्व करिए, सोल्यूशन के साथ आपको पीडीएफ हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। मेहनत आपको करना है, सिलेक्शन आपको लेना है, ठीक है। कायदे से हार्ड वर्क करिए, बहुत कम समय बचा है दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा 20 दिन, ठीक है। आज 5-6 तारीख हो गई है, 6 तारीख हो गई ना, 6 तारीख हो गई। आप ये मान के चलिए कि 14, 6, 20, 5 इधर 20 से 21 दिन बाद पेपर है, समय बिल्कुल नहीं है, ज्यादा हार्ड पेपर नहीं आएगा। मैक्सिमम प्रैक्टिस करिए, मॉक टेस्ट दीजिए, बहुत पढ़ाई कर लिया, सबकी एज 20 प्लस होगी आई थिंक, सभी लोग 20, 24, 25, 26 बचपन से पढ़ते आ रहे हो, आज 20 साल से पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। प्रैक्टिस करिए, स्पीड एक्यूरेसी मेंटेन करिए, ठीक है। किताब की पीडीएफ बुक सारी चीजें आपको अवेलेबल है, टेलीग्राम चैनल पे आइए, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए, वहां पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। चलो एक बार मैथ का, इंग्लिश का तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, ज्यादा टफ नहीं दोस्तों। अगर जिसके अंदर एनालिसिस होगा, ग्रामर अच्छी होगी, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, एडवर्ब, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो इसमें ज्यादा आता नहीं है, एक्टिव पैसिव भी नहीं है। वर्ड पावर, वोकैबुलरी ठीक कर लो, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजेस हो गया, आइटम फ्रेजेस हो गया, थोड़ा सा मेहनत करिए, प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन लगाइए, सारी चीजें कवर हो जाएगी, ठीक है। पैसे ज्यादा है। मैथ वाला पार्ट मैं आपको दिखा रहा हूं, अगर आपको क्लियर दिख रहा है तो स्क्रीनशॉट लीजिए, आंसर भी आपको दिखा दे रहा हूं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ले लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, हल करिए अपने से, ठीक है, हल करिए खुद से, सोल्यूशन के साथ आंसर मैं दे दूंगा, फिलहाल अभी आपको आंसर दिखा देता हूं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, 16 हो गया, चलो 16 के बाद देखिए 17, 18, 19, 20, क्वालिटी बढ़ा लीजिए, 1080 कर लीजिए, अगर 5G चला रहे हैं वाईफाई से हैं तो, ठीक है, बाकी जितने में काम चल जाए चला लो। देखो यहाँ पे, ठीक है। चलो लास्ट में आते हैं हम लोग, आंसर देखते हैं इसका, जितना भी मैथ का पार्ट है ये लो, मैथ वाले पार्ट का आंसर का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, 1 से 25 तक, ठीक है। अपने से करो, मेहनत करो, ठीक है। और सोल्यूशन दोस्तों पीडीएफ के साथ पूरा मैं आपको दे दूंगा, सोल्यूशन बढ़िया दिया हुआ है, जीके भी, हिंदी भी। देखिए ये मैथ का पार्ट हो गया, ये देखिए एक्सप्लेनेशन जीके का दिया है, ये इंग्लिश का पार्ट शुरू होता है, ये हिंदी का पार्ट लास्ट में, ठीक है। सारी चीजें, इसके बाद तीसरा प्रैक्टिस सेट हम शुरू करेंगे, ठीक है। ओके बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।